Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start the second part of the chapter 1 scope of microeconomics. अगर आप किसी भी पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं then these videos are going to be helpful for you from the examination point of view. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स के बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, स्कोप ऑफ फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, डिफरेंसेस एंड द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगी उस वीडियो का. यू कैन गो एंड चेक आउट द प्रीवियस वीडियो. टुडे वी विल स्टार्ट विद द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. व्हेन वी टॉक अबाउट स्कोप की, जब हम स्कोप के बारे में जब बात करते हैं तो स्कोप का मतलब होता है कि एरिया, क्या एरिया है, किस एरिया में माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वर्क करता है. ओके, सो इट इंक्लूड्स प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग. प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग, एज द नेम इटसेल्फ सेज कि प्रोडक्ट का जो भी प्राइसिंग होगा उससे रिलेटेड वो हम स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में. तो सपोज आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जैसे कि आप एक हैंडमेड कैंडल बनाते हो, ठीक है. आप एक हैंडमेड कैंडल बनाते हो और एक कैंडल को बनाने में, लेट मी जस्ट मेक अ कैंडल, ये कैंडल मान लो आप, इसको बनाने में आपको कॉस्ट पड़ेगा 50 रुपीज़ का. कितना पड़ेगा आपको? 50 रुपीज़. ओके, 50 रुपीज़ का आपको कॉस्ट पड़ेगा इसको बनाने में. एंड आपका तो ये जो भी है आपको बनाने में कॉस्ट पड़ रहा है ये, बट अगर आपको इसको सेल करना है, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको इससे हायर प्राइसेस में बेचना होगा, राइट. तो आप कितने में सेल करोगे इसको? 100 रुपीज़ में सेल करोगे. 100 रुपीज़ में सेल करोगे. ओके, तो आपको 50 का प्रॉफिट हो जाएगा. बट ये जो 100 रुपीज़ है ये क्या हो गया हमारा? इस प्रोडक्ट का, इस हैंडमेड कैंडल का प्राइसिंग हो गया, ठीक है. एंड नाउ व्हाई डज दिस मैटर्स? हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आपने 11th-12th में पढ़ा होगा डिमांड एंड सप्लाई. Okay, like theory of demand, that there is an inverse and negative relationship between price and quantity demanded of a goods. Okay, so अगर किसी भी प्रोडक्ट का जो है वो प्राइस ज़्यादा है तो उसका डिमांड कम हो जाता है, राइट. वी आर विलिंग टू बाई लेस ऑफ दैट प्रोडक्ट. एंड किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस कम है, ओके, प्राइस जो है वो अगर कम है तो डिमांड क्या होगा? डिमांड बढ़ जाता है. ओके, so this is why we need to study this in microeconomics. Now talking about the factor pricing. Factor pricing का क्या मतलब होता है? फैक्टर प्राइसिंग से हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में. ना जब भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? लैंड, लेबर एंड कैपिटल. ओके, इकोनॉमिक्स में होते हैं लैंड, लेबर एंड कैपिटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. तो लैंड से हमें क्या मिलता है? लैंड, अगर हम किसी को लैंड अपना गिरवी रखते हैं, ओके, तो उसमें उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमें रेंट मिलता है. लेबर है तो लेबर से हमें क्या मिलेगा? लेबर को हम क्या देंगे? वेजेस देंगे या वेजेस अर्न करेंगे एज अ लेबर. एंड कैपिटल से हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा. सो these are all the factors of production and it contributes to the contributes in studying the microeconomics. क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इंडिविजुअल के बारे में, एक इंडिविजुअल इंसान के बारे में, एक फर्म के बारे में, एक मार्केट के बारे में. सो दीज टू फैक्टर्स ऑफ प्राइसिंग, दीज टू प्राइसिंग मेथड्स helps us to understand how things work, how pricing is working in the economy. Okay, now next we study about the consumer behavior. What do you mean by consumer behavior? Now if I पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो कंज्यूमर का जो इनकम होता है वो फिक्स होता है, राइट. मैंने एग्जांपल दिया था पेन से रिलेटेड. तो कंज्यूमर का अगर इनकम फिक्स होता है तो उसी इनकम में मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या खरीदना है, राइट. अगर मेरे पास मुझे कुछ खरीदने का मन है, जैसे मेरे पास 100 रुपये है. ओके, लेट मी जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. अगर मेरे पास 100 रुपये है, ओके, एंड उसमें से मैं सोचती हूँ कि ओके आई विल बाई सम एप्पल एंड देन बनाना. तो मान लो कि अगर एप्पल का प्राइस जो है, हियर इज एप्पल एंड बनाना, तो एप्पल का जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा हमारा, वो कितना होगा? 100 रुपये का होगा, ठीक है. एप्पल जो है 1 किलो 100 रुपये का. एंड ये जो बनाना का प्राइस होगा ये कितना होगा? ये होता है 50 रुपीज़ का. ओके,
तो हम क्या खरीद सकते हैं इसमें, हम अगर हम 100 रुपए का, बस मैं एक एप्पल लूंगी, तो 1 किलो अगर मैं एप्पल लेती हूँ तो मेरा 100 रुपये पूरा कंप्लीट हो गया, राइट। एंड अगर मैं 2 डजन बनाना लेती हूँ तो मेरा 100 रुपये कंप्लीट हो गया। नाउ आई नीड टू एलोकेट इट, मैं कैसे लूंगी, या तो मैं इसे आधा ½ kg कर दूंगी, या फिर मैं 1 ही डजन लूंगी, उस हिसाब से आई विल परचेज इट। सो हाउ अ कंज्यूमर विल मेक देयर चॉइसेस इन परचेजिंग और स्पेंडिंग देयर मनी, ओके, इन परचेजिंग, in their purchasing power or spending their money, and how firm will talk about is production, pricing and resource allocation. ना थर्ड में जो हम यूज करते हैं, थर्ड में हम यूज करते हैं डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में। आपने ये पढ़ा होगा कि मार्केट, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, राइट। सो दीज मार्केट, इफ वी वांट टू स्टडी अबाउट दीज मार्केट, देन these also comes under the scope of microeconomics. I hope you got it. Now let just take a very simple example from our daily life. कि सपोज कि आपके पास 100 रुपीज़ है एंड यू हैव मल्टीपल चॉइसेस। जैसे मैंने आपको कितनी बार समझा दिया है कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, कि आप पिज्ज़ा खाओगे, या फिर मूवी देखना चाहते हो, या फिर क्लोथ्स यू वांट टू परचेज, बट यू कैन नॉट बाई एवरीथिंग, क्योंकि वो लिमिटेड मनी है आपके पास, राइट। दिस इज लिमिटेड, सो यू हैव टू मेक द important decision, and this is the different economists have given this the as the problem of choice. कंज्यूमर को बहुत डिफिकल्टी होती है कि वो अपने लाइक एंड प्रेफरेंस के हिसाब से किस चीज़ में खर्चा करेगा, क्योंकि जो उसका इनकम है वो लिमिटेड ही होता है।